स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। बहुत लोगों का प्री एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा और बहुत लोगों का स्टार्ट होने वाला होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करना है। आपको पता है कि मैं पिछले 6-7 सालों से यूट्यूब पे हूँ, ठीक है ना। और आप ये मेरा सब्सक्राइबर अकाउंट भी देख रहे होंगे। 20,000 के आसपास है, 21,000। इस 21,000 में से ऑलमोस्ट 15,000 जो लोग होंगे वो सब आइदर डेड होंगे या फिर वो पढ़ के निकल चुके होंगे, ठीक है ना। 4,000 के आसपास जो लोग हैं वो HS BCom सब मिलाकर जो है जो एक्टिवली मेरे वीडियोस को वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना। इसका सिंपल रीज़न क्या है, मैंने अपने एनालिटिक्स को आज देखा, मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो चैनल को बस आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट वगैरह भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आपको भी पता है ना, एक यूट्यूब जर्नी में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। दूसरी चीज़ को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग बार बार मुझे मैसेज करें, सर BST का इंपॉर्टेंट लाओ, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट लाओ। बहुत लोग बोल रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट का बोल रहे हो, ठीक है। इंग्लिश का बोल रहे हो, कोई ऑल्टी का बोल रहे हो। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको अकाउंट्स का दिया है, आज मोटामोटी 1 सप्ताह हो चुका है ना। ये इंग्लिश का दिया है, इसका भी 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है, 2 सप्ताह के आसपास हो चुका है। इसका 1 सप्ताह के आसपास हो चुका है। इन 7 डेज आई हैव गॉट ओनली 200, और इसमें 100 व्यूज़ जो है मेरा वो फर्स्ट डे में ही चला जाता है, ठीक है। बचा हुआ 66 मतलब ये आया इतने दिन में। रीज़न सिंपली क्या है, आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हो, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, देखो मैं जो दे रहा हूँ एकदम सही बात दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई जादू आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ये कर लो, ये 5 क्वेश्चन कर लो, एग्ज़ाम में आ जाएगा। ये सब फेक होता है, आप समझो इस चीज़ को। बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसते भी हैं। ऐसा मैं मान लो, मैं अभी ऐसा वीडियो बता दूँ कि ये 2 क्वेश्चन कर लो, आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। उसमें हो सकता है 20 के 30 के, मेरे चैनल का औकात के अनुसार बहुत अच्छा उसमें व्यूज़ आ जाएगा, बट बाद में वो स्टूडेंट के साथ बेईमानी होगा, और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जेन्युइन रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे जेन्युइन रहने दो। हाँ, आते हो, जैसे आज मैंने अभी जो है रात का बज रहा है मोटा-मोटी 1 के आसपास बज रहा होगा, ठीक है। 1 बजे भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत लगा हुआ है 1 बजे रिकॉर्ड करने का? कितना ही रुपया आता है। आप सोचते हो सर ऐड से पैसा आता होगा। ऐड से नहीं आता है। 1,000 व्यूज़ जब होता है ना इंडिया में, 1,000 बार जब ऐड चलता है, व्यूज़ नहीं, 1,000 बार जब ऐड चलता है, तो शायद हमारे पास में 30 to 40 रुपीज़ आता है इंडिया के अंदर। ये इंडिया का हालत है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम उतने अंदर हम नहीं जाते। आप समझिए इस चीज़ को। मैं आपके लिए कुछ कष्ट कर रहा हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए हमें सपोर्ट करने का, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ का। ट्राई करेंगे हम लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। चलिए, और तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे मैं जस्ट आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो 1 से लेकर 7 तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं फिर 8 से लेके 12 तक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर 13 से लेकर 21 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड फिर हो गया ख़त्म 23 तक। यही सब क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैं बात करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिफाइन मैनेजमेंट कितने मार्क के लिए सर? 1 से 2 मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क के लिए, ठीक है ना। ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट आजकल एकदम नहीं पूछा जाता है, बट हर बुक में ही पहले पेज में इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मीनिंग है वो तो आपका मॉडर्न ही होता है, तो उसको आपको देख के रखना है, ठीक है। हालांकि हम अपने नोट्स पे हमेशा पढ़ाते हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। हाँ, व्हाट आर द फीचर्स, फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, कई साल से पूछा नहीं जा रहा तो पूछ सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, तो करना ही अपने को। देन इंपॉर्टेंस हो, नीड हो, सिग्निफिकेंस हो, तीनों इंपॉर्टेंट रहता है, बट पूछता बहुत कम है अपने एग्जाम में, तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ते नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे बोलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज या फिर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, दोनों के लिए आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। तो जरूर देख के रखना है इसको, ओके। देन क्या है, मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस, कितने बार पूछा हुआ है मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मतलब बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के रखना है। कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है सर? देखो, आइदर इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, और समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। देन मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन करके रखना है। हाँ, देन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, हाँ, करके रखना है। मैंने रिसेंट ईयर का ही यहाँ पे मार्किंग रखा हुआ है, बहुत पुराना वाला मार्किंग से मैंने डिलीट कर दिया है, बट फिर भी मेरे नोट्स में मैंने पुराना वाला मार्किंग भी रखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो नोट्स लिए हैं, जो लोग बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पूरा ही अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। हमने तो क्लास में आपको बहुत बार बता रखा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, बट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सब दिया जा रहा है, ठीक है।
देन मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप बना के भी लिख पाओगे, बट समझना पड़ेगा। ओके, देन ग्रुप एक्टिविटी, ये सब आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हाँ, अच्छा, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके फंक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का 24 और 25 में आपसे फंक्शंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है टॉप लेवल ना पूछे, 2 साल तो रिपीट कर ही दिया है, तो हो सकता है मिडिल लेवल का इस बार पूछ ले, ठीक है। तो इसको पढ़ के रखना है, या लोअर लेवल का पूछ ले। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने पोस्ट डी को बोल के पढ़ा होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर फर्स्ट पार्ट से इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना तो सेकंड पार्ट से देखिए कितने बार बना हुआ है, 25 में, 23 में, है ना। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। रात के 1 बजे भी हम ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इसको वैल्यू जोड़ दीजिएगा, ठीक है। देन रिलेशन एंड डिस्टिंग्यूश, मतलब डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको कम से कम 2 से 3 मार्क का करके रखना चाहिए, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, POM का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो आप इसको कर लो। देखो यहाँ पे ईयर मार्किंग भी दिया हुआ है, ठीक है, कितने साल क्या क्या पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए आप लोग। मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि रीच कम पहुँच जाता है, मतलब ऐसे भी कम पहुँच रहा है और कम पहुँच जाएगा, तो इसलिए क्या करें, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा आहिस्ते से आराम से पढ़ा सकते हैं किसको, जो पेड बैच में होते हैं, है ना। पेड बैच में अभी भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 1 महीने का टाइम है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, चाहते हो कि उसमें हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प ले सकते हो। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि अभी लेना ही चाहिए, क्योंकि जिसको पढ़ना था उसने शुरू से डिसाइड कर लिया और पढ़ा भी है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग रिजल्ट भी अच्छा ला के देंगे। तो आप लोग अगर फर्स्ट HS तो निकल गया मान लो, अभी नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट BCom में शुरू से ही मेरे से जुड़ जाना, ठीक है। और रिग्रेट नहीं करोगे, आई कैन एश्योर यू, ओके, आप रिग्रेट नहीं करोगे। हाँ, और कोर्स का प्राइस भी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं BCom में, 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ ऐसा प्राइस रहता है एक सब्जेक्ट का। तो आराम से आप पढ़ सकते हो, पूरे मतलब 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है और ये कैसे डिराइव हुआ, ये मैं बार बार पूछता हूँ, बट आपके बोर्ड नहीं पूछते हैं, ठीक है। मैं ही बार बार अपने स्टूडेंट से पूछते रहता हूँ। ओके, देन नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और नीड, एक ही साथ रख दिया गया है। देखो 24 में पूछा गया है, ये तीनों तो एक ही है ना, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है। ओके, हेनरी फ्योल ने क्या क्या फॉर्म बनाया था, तो इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया था। उसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है ना। लास्ट ईयर वाला आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके 6 दिया हुआ है, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, 6 इंपॉर्टेंट मैंने प्रिंसिपल्स दिया है, और अगर पूछेगा तो उसी के अंदर से पूछेगा। इस साल मैंने जनरल क्वेश्चन जैसा था वैसे ही रख दिया है। ओके, मैं लास्ट ईयर मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया था, इस साल मतलब जो हमारे मैट में है वही हमने दे दिया है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या इवॉल्व हुआ है, हेनरी फ्योल को 25 में पूछा गया है। देखो बार बार पूछा जा रहा है ना, रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, और FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला था, ठीक है। ये तो क्या क्या डेवलप इन्होंने किया था, तो यहाँ पे आई गेस 5 शायद प्रिंसिपल्स हैं ना, और 8 टूल्स हैं। किसी बुक में 4 प्रिंसिपल्स भी दिया हुआ है, 5 प्रिंसिपल्स और 8 टूल्स, तो इसको आपको याद रखना है। और इनके डिफरेंट टेक्निक्स, जो कि 8 टेक्निक्स है, ये आपको याद रखना है। टूल्स या टेक्निक्स बात एक ही है। डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ये आज के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर में अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, देन ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका चैप्टर 7-8 से बिलोंग करता है, MBO। हाँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव तो इसी चैप्टर का ऐसा है ना, तो एक बार देख के रख लीजिएगा इसको, ये भी पूछा जाता है। और टेररिज्म और फेलिज्म, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का डिफरेंस, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी देख के रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम जो है कुछ आपके लिए PYQs का सॉल्यूशन अपना वाला, हाँ, मतलब जो आपको नेट पे मिल जाता है वो वाला नहीं, हमने जब हम काम कर रहे हैं अभी, तो अभी मैं शायद 3 साल का ही कर पाया हूँ, तो मैंने देखा है कि थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी तो चल जाएगा, गलत सही जो भी लिखो, कुछ भी लिख दोगे आप लोग को कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे ही जाए, लेकिन प्रैक्टिकल्स उन लोगों का बहुत ज़्यादा पे गलत है, ठीक है। और वही जो है बहुत सारे टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि मतलब कैसे कैसे टीचर्स हैं, सोचिए कि वहाँ पे गलत किया हुआ है, और मेरे पास कॉपी भेजता है स्टूडेंट, मुझे पिक्चर भेजता है कि सर मैंने ChatGPT को दिया ये क्वेश्चन और वहाँ पे आंसर ये आ रहा है, और मेरे सर ने जो है ना ये वाला कराया था। तो मैंने उनको बताता हूँ कि सर देखो, आपका जो सर है ना, वो पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करके बना रहा है, और वहाँ पे ये एरर है, जो कि वेबसाइट वाले ने तो एक बार गलती कर दिया है ना। अब जैसे मान लो मैं कोई कुछ भी अगर मटेरियल बना रहा हूँ
ना, और मुझे दोबारा इस पर लुक आफ्टर नहीं करना है, मुझे ध्यान ही नहीं देना इस पर क्या हो रहा है, तो इसमें जो भी गलती वो रह ही जाएगा ना, रह जाएगा, हमसे भी रह जाता है, क्यों नहीं रहता है। बट प्रैक्टिकल्स में गलती नहीं रहना चाहिए ना, प्रैक्टिकल तो चीज़ों को खुद से कराना चाहिए, समझना चाहिए उसको। तो ऐसे ऐसे हैं, तो उन पर आप रिलाई मत करो, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं बनाने का जितना भी हो सके, 3 इयर्स 4 इयर्स जितना भी साल का हम बना सकेंगे बनाएंगे, और प्लस हम 4 से 5 आपको देंगे सैम्पल पेपर, ठीक है। ये सैम्पल पेपर जो कंप्लीट कर लिया उसका 80% कन्फर्म है। सैम्पल पेपर 4 से 5 रहेगा, अच्छे से कर लो, 80% कन्फर्म रहेगा आपका, ठीक है। हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट का निकालने का, मतलब अकाउंटेंसी का भी, BS का भी, इको का भी, सभी जितना सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस हम बहुत मिनिमम रखेंगे। तो जब भी ये लॉन्च होगा, जो हम सोच रहे हैं कि हम अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से जनवरी तक जो है लॉन्च हो जाएगा, 1 महीना टाइम मिलेगा, रगड़ के पढ़ देना, फिर देखना अमित सर का बोला हुआ एक बात भी झूठ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, कीप स्टडिंग। हाँ, और जितने भी पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमने आपको टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। बहुत स्टूडेंट का, जनरल स्टूडेंट का रहता है डाउट कि सर पढ़े कैसे। हाँ, तो आप ना 45 मिनट्स का ना टाइम वीडियो बनाइए, दिन में कम से कम 8 से 10। हाँ, जिससे क्या होगा, आपके दिन के 6 से 7 घंटे का क्लास हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, और इस पीरियड में आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप ज्ञान विजडम ऐप का कोई भी एक बैच खरीद लिया, कोई भी जो आपको इंटरेस्टेड रहेगा। हर एक बैच में हमने पूरा 1 घंटे का पूरा क्लास दिया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को रेडी करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।